साथियों, अगर आप भी साल 2025 में यूपी से बीएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। यूपी बीएड एंट्रेंस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यूपी बीएड एंट्रेंस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखकर आप भी खुद से अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से यूपी बीएड एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आइए साथियों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप यूपी बीएड 2025 का फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे सर्च वाले बॉक्स में आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी टाइप करना है। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने की जिम्मेदारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो कि झांसी में है, इसको दिया गया है। इसलिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही आपको यूपी बीएड एंट्रेंस टेस्ट का एडमिशन फॉर्म फिलअप होगा। गूगल में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी टाइप करने के बाद इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर में आपको यूपी बीएड जेईई 2025 का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इस नोटिफिकेशन के नीचे में कंटिन्यू टू उत्तर प्रदेश बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का लिंक दिखाई देगा। आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यूपी बीएड जेईई 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। मैंने इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिससे आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट यूपी बीएड जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। साथ ही इस वेबसाइट पर बाईं साइड में कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है। जैसे यूपी बीएड जेईई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट का डेट 15 फरवरी से दिया गया है और विदाउट लेट फी के साथ लास्ट डेट इसका 8 मार्च 2025 तक है। वही लेट फी के साथ 9 से 15 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है, आपका 14 अप्रैल 2025 को टेंटेटिव डेट दिया गया है एडमिट कार्ड का। और यूपी बीएड जेईई का एंट्रेंस एग्जाम का डेट भी यहाँ पे 20 अप्रैल 2025 को दिया गया है। इस वेबसाइट में थोड़ा नीचे जाने पर आपको यूपी बीएड को लेकर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई जानकारी को एक बार ऑनलाइन करने से पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हाउ टू अप्लाई यानी अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए भी यहाँ पे एक पीडीएफ दिया गया है। आप इसे डाउनलोड करके आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे यूपी बीएड जेईई कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर आपको फॉर्म भरते समय कुछ परेशानी आती है या अगर पेमेंट को लेकर अगर कोई परेशानी आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके समस्या का समाधान ले सकते हैं। आइए अब हम यूपी बीएड जेईई का रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर में दाएं साइड में क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको इस गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद सबसे नीचे आपको जाकर आई एग्री के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे सबमिट वाले बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी जानकारी भरने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको सारा जानकारी 10th के मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। तो यहाँ पर कैंडिडेट फुल नेम में आप अपना पूरा नाम डालेंगे। फिर कंफर्म कैंडिडेट फुल नेम में आपको यहाँ पे अपना नाम फिर से डालना है। उसके बाद नीचे में कैंडिडेट फादर्स नेम में अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है। और फिर इस साइड में कंफर्म कैंडिडेट फादर्स नेम में अपने पिताजी का नाम यहाँ पे दोबारा डालना है। फिर आपको नीचे में कैंडिडेट मदर्स नेम में अपनी माता का नाम डालना है और यहाँ पे कंफर्म कैंडिडेट मदर्स नेम में फिर से अपनी माता का नाम दोबारा डालना है। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि को डालना है। तो यहाँ पे क्लिक करने पे आपको कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी जन्म तिथि है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ कंफर्म कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ में फिर यहाँ पे आप अपनी जन्म तिथि डालकर आप अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कैप्चा शो होगा। आपको इस बॉक्स में कैप्चा डालकर नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल या आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया होगा। आपको इसमें ओटीपी को डालकर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे में जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको आप नीचे में कैप्चा को फिल करके नीचे दाएं साइड में रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रूप से हो गया है। अब आपको एप्लीकेशन में और डिटेल्स भरना है। तो इसके लिए आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन दिखाई देगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में कुछ जानकारियाँ भरना है, जैसे यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि सब पहले से सेव रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया होगा। उसके बाद आपको जेंडर में आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे वैवाहिक स्थिति में आप अगर मैरिड है तो मैरिड या अनमैरिड है तो अनमैरिड पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर मैरिड है कोई लड़की तो इसके पति का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन डालना है। आगे स्टेट डोमिसाइल में आपको अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको यूपी सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको अदर देन यूपी पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे यूपी क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश से आपने 10th पास किया है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश से आपने 12th पास किया है तो यहाँ पर भी आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर ग्रेजुएशन उत्तर प्रदेश से किए हैं तो आपको यस कर देना है। अगर उत्तर प्रदेश से आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी में आपको आप जिस भी श्रेणी में, चाहे ओबीसी में आते हैं, चाहे जनरल में आते हैं या SC ST में आते हैं, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको EWS के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। वही अगर मैं यहाँ पे OBC कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी आपकी अगर पारिवारिक सालाना आय 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते होंगे। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर इसमें डालने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर पे जो सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड के बारे में, यानी कि आप अगर दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे में आपको ID प्रूफ, यानी कोई भी ID प्रूफ देने के लिए बोला जाएगा, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, समय से आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ID नंबर इस बॉक्स में डालना होगा। उसके बाद नीचे जाने पर आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ पे आपका ईमेल ID पहले से दिया गया है। यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल ID में आपको यहाँ एक दूसरा ईमेल ID डालना होगा। इसके बाद आगे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर के ऑप्शन में आपको एक दूसरे मोबाइल नंबर को डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज डालेंगे। एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पे आप अपना जो भी पोस्ट है आप यहाँ पे डालेंगे। और एड्रेस लाइन 3 में आप अपना थाना को डालेंगे, जो भी आपका थाना होगा। स्टेट में आप अपना स्टेट डालेंगे और यहाँ पे टाउन या सिटी में अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद नीचे जाने पर आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे जाने पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे पहले में कहा गया है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जो कि 25 KB से 50 KB के बीच JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ये भी 50 KB तक होना चाहिए। और तीसरे डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे अपने बाएं और दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, यानी कि अंगूठे के बाद जो उंगली होती है इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे सफेद पेज पे इंप्रेशन करके यहाँ पे आपको 50 KB तक मैक्सिमम साइज होना चाहिए, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे OBC SC ST जो सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड करना है और यह 1 अप्रैल 2022 के बाद इशू होना चाहिए और इसकी मैक्सिमम साइज 1 MB तक होना चाहिए। इसको आप JPG या PDF फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। उसके बाद अगले डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे अगर आप यूपी से 10th या 12th किए हैं तो आपको यहाँ पे 10th या 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लोड करना है। अगर आप यूपी के बाहर के यानी अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको 10th और 12th के मार्कशीट के अलावा यहाँ पर एक निवास प्रमाण पत्र की कॉपी दिया गया है, जिसको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया गया है। इस फॉर्मेट को यहाँ पर क्लिक हेयर
टू डाउनलोड फॉर्मेट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इसको प्रिंट करके निकलवा के आपको यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से भर लेना है और नीचे में आपको यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट या परगना मजिस्ट्रेट या तहसीलदार की यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर को भी यहाँ पे दिलवाना होगा। उसी प्रकार से आप तीनों फॉर्मेट को यहाँ पे फिल करके यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से आपको सिग्नेचर करवा के यहाँ पे आपको एक ही PDF में आपको मर्ज करके डालना होगा और डाल के यहाँ पे आपको अपलोड वाले सेक्शन पे अपलोड कर देना है। साथियों, आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने यूपी से 10th और 12th किया है तो आपको सिर्फ 10th या 12th दोनों का मार्कशीट को एक साथ मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करना है। आपको ये निवास प्रमाण पत्र वाला डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य वालों को ही देना होगा। अगर आपको इमेज का साइज कम करना नहीं आता है या आपको इमेज को PDF में बदलना नहीं आता है या आप एक से अधिक इमेज को मर्ज करके एक PDF में अटैच नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे एक इनकम सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जाएगा और यहाँ पे नोटिस में दिया गया है कि इनकम सर्टिफिकेट आपका 1 जुलाई 2024 के बाद का होना चाहिए। ये भी आप 1 MB तक JPG या PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर दिया है, उसके बाद आपको नीचे में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर BEd यानी कि आप किस स्ट्रीम को चयन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी आप जैसे ग्रेजुएशन में लिए होंगे उसके आधार पर यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन में आर्ट लिया है तो यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स या साइंस लिया है तो उसके अनुसार यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आर्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में देना है, इंग्लिश या हिंदी, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आने पर यहाँ पर आपको 10th का सारा डिटेल्स भरना है। जैसे इसमें आपको बोर्ड नेम डालना होगा, इसमें आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है, कितना अधिकतम मार्क्स है और यहाँ पे कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है उसको, और यहाँ पे आप किस वर्ष 10th का परीक्षा पास किए थे उसको डालना है। और यहाँ पे 10वीं कक्षा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक साथ मर्ज करके आपको JPG या PDF फॉर्मेट में 1 MB तक करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको 12th का सारा डिटेल्स भरना है। जैसे कि यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम भरना है, आपको कितना मार्क प्राप्त हुआ है 12th में और टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम था, और यहाँ पे आपको परसेंटेज शो हो जाएगा और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डालना है। और उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे आपको 12th के मार्कशीट को स्कैन करके 1 MB तक PDF या JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। 12th के मार्कशीट का विवरण अपलोड करने के बाद आपको नीचे में ग्रेजुएशन डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक है पास का और एक है अपीयरिंग का। अपीयरिंग यानी कि अगर आप इस वर्ष ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में है तो यहाँ पे अपीयरिंग वाला ऑप्शन डालेंगे, और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको पास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको नीचे में भरना है। ग्रेजुएशन का सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपका डाटा सेव इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद तीसरे डिटेल में आपको कुछ वेटेज डिटेल को भरना है। अगर आप इस वेटेज में अगर आते हैं तो आपको कुछ छूट मिल सकती है। जैसे कि आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर आपने भाग लिया है तो आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे बॉक्स में कहा गया है कि क्या आप नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं। अगर आप हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको इसी प्रकार सभी डिटेल्स को एक बार पढ़ लेना है। आप जिस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको यस या नो करके आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपका डेटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी सेंटर प्रेफरेंस देने के लिए बोला जाएगा और पेमेंट देने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेंटर चॉइस देना है। 5 सेंटर चॉइस आपको देने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपने अनुसार से 5 सेंटर यहाँ पे जो नज़दीकी होगा आपके अनुसार से आप दे सकते हैं। नीचे जाने पर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है। टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा कितना अमाउंट आपको पे करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट टाइप को यहाँ पे क्लिक कर लेना है।
पेमेंट टाइप पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आई एग्री के बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको अच्छी तरीके से भर लेना है और नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया गया है। आप अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालेंगे, यहाँ पे CVV कोड डाल के नीचे में कार्ड होल्डर का नाम डालकर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, जिससे आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहां से प्रिंट कर लेना है और इसे सेव करके रख लेना है, जो आपको भविष्य में काम देने वाला है। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर अपने से फॉर्म को भर सके और गलतियां करने से बच सके। बाकी ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।